क्या नाम बंदे का बताओ देखे, दोहरा लो नाम, क्या नाम है? अमरचंद बांटिया। किसका नाम है? एक क्रांतिकारी है बीकानेर का ना। सुनना बात, सुनना क्या हुआ। झांसी की रानी का नाम सुना होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी में क्रांति करती है। कहां क्रांति करती है? झांसी की रानी। तो क्रांति कहां करेगी? झांसी। और झांसी में हार गई। अब झांसी में हार गई तो क्या करे? तो झांसी से चली गई ग्वालियर। कहां चली जाती है? ग्वालियर में जो राजा, उनका नाम है जीवाजी राव सिंधिया। क्या नाम है? कहां के राजा? जीवाजी राव सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया के परदादाजी, सरदादाजी, लड़दादाजी कुछ ना कुछ रहे होंगे। इनके दादाजी स्पीडी में एग्जाम। वसुंधरा राजे सिंधिया ग्वालियर की राजकुमारी है, और इनके कोई परदादाजी इनके जीवाजी राव सिंधिया, वो कहां के राजा है? ग्वालियर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जाती है ग्वालियर, और राजा सिंधिया को कहती है, जीवाजी राव सिंधिया कहती है कि राजा सिंधिया अपने दोनों मिलकर अंग्रेजों के साथ लड़ेंगे और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालेंगे। सिंधिया ने कहा, ऐ है फालतू की बात नहीं, मैं अंग्रेजों के खिलाफ आज लड़ूं न कल लड़ूं। और झांसी की रानी ग्वालियर पे कर लेती है कब्जा, और सिंधिया को भगा देती है, भाग यहां से, लड़ेगा नहीं फिर यहां क्या करेगा तू? तो जीवाजी राव सिंधिया तो भाग्य किसके पास चला गया? अंग्रेजों के। और झांसी की रानी ने कब्जा कहां पे कर लिया? ग्वालियर। ग्वालियर राजा ने अंग्रेजों को जाकर, अंग्रेजों मैं तुम्हारा साथी हूं, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूं, मेरा तो खुद का राज निकल गया, और मेरे राज पे कौन कब्जा करके बैठ गई? अब झांसी की रानी ने जब कब्जा किया तो ग्वालियर की जनता झांसी की रानी की सपोर्ट में। तो ग्वालियर में एक सेठ थे, उन सेठ का नाम था, क्या नाम था? और अमरचंद बांटिया अपने खूब सारे रुपए झांसी की रानी के पास लेके गए, और झांसी की रानी को ले जाके पैसे दिए, और कहा, रानी तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे। हम कहते हैं या तो महाराणा प्रताप को पैसे ले जाके दिए थे भामाशाह ने, किसने दिए थे? या लक्ष्मीबाई को पैसे ले जाके किसने दिए? अमरचंद बांटिया ने। इसलिए अमरचंद बांटिया क्रांति के भामाशाह है। क्रांति क्या है? अब अंग्रेज आए भाई सिंधिया की सहायता करने के लिए। अंग्रेज और झांसी की रानी ग्वालियर में फिर लड़े, और इस बार झांसी की रानी लड़ते हुए शहीद हो गई। तो झांसी की रानी लड़ते हुए शहीद कहां पे होती है? अंग्रेजों ने वापस कब्जा कहां पे कर लिया? अब अंग्रेजों ने कहा, लिस्ट बनाओ कौन कौन अपने खिलाफ थे। और पता चला साहब, अमरचंद बांटिया ने किसको रुपए लाके दिए थे? कहा पकड़ के लाओ, और बांटिया जी को, बांटिया जी को पकड़ के लाया, और बांटिया जी को फांसी लगा दी। राजस्थान का पहला आदमी जिसे क्रांति के दौरान फांसी लगाई गई थी वो कौन था? अब बांटिया जी थे तो ग्वालियर में, रहते ग्वालियर में, फांसी भी ग्वालियर में लगी, सहायता भी ग्वालियर वालों की करी। वो तो जब हम हमारी हिस्ट्री लिखने लगे तब हमारा ध्यान पड़ा कि ग्वालियर में एक आदमी को फांसी लगी है, उस आदमी का नाम क्या है? अमरचंद। हमने कहा नाम तो अपना है, बांटिया तो थोड़ा अपना लग रहा है। पता लगाया तो पता चला कि बांटिया जी के दादाजी बीकानेर से गए थे। कहां से गए थे? हमने कहा था खुद नहीं है तो दादाजी तो है, तो मूल रूप से तो कहां के रहने वाले हैं? लिखो, मूल रूप से बीकानेर के थे। ओरिजिनली ही बिलोंग्ड टू बीकानेर, मूल रूप से बीकानेर के थे। ओरिजिनली ही बिलोंग्ड टू बीकानेर। क्या तूने कोई हेडिंग डाली कि नहीं डाली? और आगे लिख लेता है यार, इसी लाइन में लिख रहा है, ये फुल स्टॉप लगाया, ये अलग आदमी आगे फुल स्टॉप लगा। फुल स्टॉप कैसे लगाते हैं? पूरी लाइन खींच, डंडा खींच, इसी के अंदर लिख रहा है, फिर समझ में आएगा नहीं तो घर पे जाके। तो मूल रूप से कहां के रहने वाले थे? लिखो, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट, ग्वालियर में एट ग्वालियर, ग्वालियर में एट ग्वालियर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। He gave financial support to झांसी's queen लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। He gave financial support to झांसी's queen लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। He gave financial support to झांसी's queen लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। अगली लाइन चेंज करके लिखो, इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। भामाशाह समझ गए ना? इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। दानवीर जो भी आदमी होता है उसको अपने क्या कहते हैं? भामाशाह। ही इज कॉल्ड एज भामाशाह ऑफ रिवोल्ट। इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज भामाशाह ऑफ रिवोल्ट। इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज भामाशाह ऑफ रिवोल्ट। क्या कहा जाता है? इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है।
अंग्रेजों ने इन्हें फांसी की सजा दी, ब्रिटिशर्स हैंग्ड हिम। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी की सजा दी, ब्रिटिशर्स हैंग्ड हिम। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी की सजा दी, ब्रिटिशर्स हैंग्ड हिम। कोष्टक में लिखो राजस्थान के पहले शहीद, क्रांति के अंदर है ना, फर्स्ट मार्टियर ऑफ राजस्थान, राजस्थान के पहले शहीद, फर्स्ट मार्टियर ऑफ राजस्थान कौन थे? अमरचंद बांट। सीधा सीधा तो अपने से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन परिवार किसी टाइम में कहां से गया था? बीकानेर। और ये अपने भारत की आदत थी, अपने भारत का कोई भी आदमी भारत से बाहर जाके कोई काम कर दे, अपने भाई साहब उसकी इतनी तारीफ करते हैं, इतनी ज्यादा तारीफ करते हैं जिसकी हद नहीं। भले ही उस आदमी का अपने से सीधा सीधा कोई लेना देना हो, भले ही अभी इंग्लैंड के अंदर प्रधानमंत्री बनने वाला ऋषि सुनक, कौन बनने वाला है? और अपने अखबार अभी भी लिख रहे हैं भारतीय बन सकता है लंदन का प्रधानमंत्री। उन अंग्रेजों पे करेंगे राज जिन्होंने कभी किया था हम पर राज, लेंगे बदला 200 सालों का, जबकि उस आदमी का अपने से कोई लेना देना नहीं, वो कभी इंडिया आया भी नहीं होगा। वो तो मुझे हमेशा वो मैं कई बार बताता हूं कि अमेरिका में एक नेता है बॉबी जिंदल। अमेरिका में एक नेता कौन है? क्या नाम बताओ देखिए? बॉबी जिंदल नाम का नेता है। अमेरिका में दो पार्टियां हैं, एक पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक, एक पार्टी का नाम है रिपब्लिकन। कौन कौन सी दो पार्टियां बताओ देखिए? डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन नाम। अरे कॉपियां बंद नहीं करनी, मैं लिखाऊंगा आगे। असहयोग आंदोलन, फिर जाओ तो फिर बैठे क्यों? सुनो पहले बात, वरना कुछ नहीं आएगा, जिंदगी में भोंगड़ों की तरह घूमोगे। मास्टर जो लिखवाता नहीं है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है जो वो लिखवाता नहीं है, लिखवाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सुन लिया करो चीजें। तो दो पार्टियां अमेरिका में, कौन कौन सी दो पार्टियां? एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी, कौन सी? अमेरिका दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। सबसे पहले लोकतंत्र यदि कहीं पर आया था तो कहां पर आया था? तो वास्तव में लोकतंत्र है। उनकी दो पार्टियां, एक पार्टी डेमोक्रेटिक, एक पार्टी कौन सी है? रिपब्लिक। अब उनमें चुनाव होते हैं, चुनाव होते हैं तो पहले डेमोक्रेटिक पार्टी वाले बैठते हैं, पहले पार्टी वाले बैठते हैं केवल, और पार्टी वाले पूछते हैं कि भाई बताओ राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन लड़ना चाहता है? और डेमोक्रेटिक पार्टी में 10 जने खड़े हो गए, हम बनेंगे राष्ट्रपति। तो पहले पार्टी पार्टी में चुनाव होते हैं कि भाई इनमें से किसको चुनाव लड़वाना चाहिए। उन 10 में से एक आदमी जीत गया। इधर रिपब्लिकन वाले कहते हैं भाई कौन जीत, अपने में से कौन लड़ना चाहता है। इधर मान लो 5 आदमी खड़े हो गए, इन 5 के चुनाव होंगे, पार्टी पार्टी वोट करेगी पहले, और इनमें से एक जीत गया। अब दोनों में से एक एक जीत के आ गया, अब ये आपस में वोट करवाएंगे। सच्चा लोकतंत्र तो यही है। अपने तो यहां पे पहले तय कर दिया कि फलान जी इधर से, फलान जी इधर से। अब फलान जी के सामने कोई बोल गया तो पार्टी से बाहर। अपना सिस्टम तो ये। तो जब डोनाल्ड ट्रंप वाला चुनाव था, ये नहीं इससे पिछले वाला जब चुनाव था, तो रिपब्लिकन पार्टी से 2 बंदे उम्मीदवार। एक तो ट्रंप ने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा, एक बंदा था अपने बॉबी जिंदल। कौन बंदा था? बॉबी जिंदल बहुत भले, बहुत अच्छे आदमी। बॉबी जिंदल किसी टाइम में अमेरिका के अंदर एमएलए बन गए थे। क्या बन गए थे? जैसे एमएलए होता है अपने यहां पे, वैसे राज्य में एमएलए होता है, वैसे वहां एमएलए बन गए। और जब एमएलए बने तो अपने अखबारों में लिखा कि बॉबी जिंदल बने अमेरिका में एमएलए, अब भारत और अमेरिका के रिश्ते होंगे अच्छे। एमएलए रिश्ते अच्छे कब करवाता है? अब भाई बॉबी जिंदल थोड़े अच्छे नेता थे। बॉबी जिंदल थोड़े दिनों में बन गए मुख्यमंत्री। वहां एक प्रांत पड़ता है कैलिफोर्निया, कौन सा प्रांत है? वो कैलिफोर्निया के मुख्यमंत्री बन गए। अपन जिसको मुख्यमंत्री कहते हैं वो उसको बोलते हैं गवर्नर। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन प्रणाली है तो उसको गवर्नर बोलते हैं। तो कैलिफोर्निया क्या बन गए? गवर्नर। और गवर्नर बनते अपने अखबारों ने वापस लिखा, बॉबी जिंदल के बढ़ते हुए कदम, भारतीय हो रहे हैं अमेरिका में कामयाब, जल्दी कर लेंगे भारतीय व्हाइट हाउस पर कब्जा, लहरा दिया है हमने तिरंगा, हम नहीं है किसी से कम। अब भाई रिपब्लिकन पार्टी ने पूछा कौन कौन चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस बार बॉबी जिंदल ने कहा मैं लड़ूंगा, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं लड़ूंगा। तो पहले पार्टी में चुनाव हुए बॉबी जिंदल के बीच में और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। अपने अखबार वाले वापस लिखते हैं बॉबी जिंदल खेल रहे हैं सेमीफाइनल, यदि जीत गए सेमीफाइनल तो भिड़ेंगे फाइनल में डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलरी क्लिंटन से। उधर से कौन लड़ रही थी? हिलरी क्लिंटन। जीत सकते हैं चुनाव, यदि जीत गए चुनाव तो व्हाइट हाउस पर फहराएगा तिरंगा, भारत कर लेगा अमेरिका पर कब्जा। क्या हम सफल होंगे अमेरिका पर कब्जा करने में? अपने पूरे मीडिया वैसे एकदम, और हाथों हाथ अपने तो जब ही नाम पता लगे जिंदल है, हाथों हाथ पहुंच गए उनके घर पे। यही है वो घर जहां पे रहते थे जिंदल के दादाजी, फिर चले गए थे अमेरिका। यही है वो चूल्हा जिसमें कभी खाई थी रोटियां,
जिंदल के दादाजी ने। अब एक दिन बॉबी जिंदल प्रचार करने के लिए घर से बाहर निकला और वो प्रचार भयंकर छाया हुआ। बीच में एक दिवाली आई तो डोनाल्ड ट्रंप की पुत्र वधु, उसके बेटे की वाइफ, वो बेचारी कहीं प्रचार करने के लिए जा रही थी। अमेरिका में इंडियन खूब रहते हैं, एक कोई मंदिर बना रखा है इंडियन ने। अमेरिका भला देश है, कोई मंदिर बनाओ मस्जिद बनाओ, वो बेचारे मना करते नहीं किसी के लिए। मंदिर बना रखा, उसके बाहर को दो चार अपने इंडियन बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां, फुलझड़ियां। अब वो डोनाल्ड ट्रंप की पुत्र वधु वहां से निकल रही थी तो उसको बच्चियां क्यूट क्यूट सी लगी कि यार दो कितनी प्यारी बच्चियां हैं, फुलझड़ियां चला रही है, तो वो भी उनके साथ खड़ी हो गई और उसने भी हाथ में एक फुलझड़ी ले ली। साइड में दो बच्चियां खड़ी है, बीच में वो खड़ी है, फुलझड़ियां जला रखी है। अगले दिन अपने अखबार वालों ने लिखा, इसे कहते हैं भारतीयों का डर। डोनाल्ड ट्रंप की पुत्र वधु को भी चलानी पड़ गई फुलझड़ियां, भारतीयों के वोट लेने के लिए बेलने पड़ रहे हैं पापड़। बॉबी जिंदल के बारे में अपना मीडिया भारत 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 लगे। एक दिन बॉबी जिंदल घर से बाहर निकला और घर से बाहर निकलते ही उसको अमेरिका के एक पत्रकार ने पूछा कि मिस्टर बॉबी जिंदल, आर यू एन इंडियन? क्या आप एक भारतीय हैं? उन्होंने बड़ी आंखें निकाल कर यूं कहा, नो, आई एम एन अमेरिकन एंड प्राउड टू बी एन अमेरिकन। मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन वो कि वो अमेरिका में रहता है, अमेरिका का देश उसे राष्ट्रपति बनने का मौका दे रहा है, तो अमेरिकन है और उसे उस बात पे प्राउड होना चाहिए। वो कहां का है? जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी। अमेरिका में बैठ के इंडिया के गीत नहीं गाने फालतू के अंदर। और जैसे ही उसने कहा कि आइए मैंने अमेरिकन, अपने इंडिया वालों ने कहा कि अच्छा नहीं मानते क्या आप? हम फालतू में अखबारों में पेज काले कर रहे थे। वो तो बॉबी जिंदल हार ही गया, डोनाल्ड ट्रंप से हार गया। यदि वो डोनाल्ड ट्रंप वाला चुनाव जीत जाए बॉबी जिंदल, तो डोनाल्ड ट्रंप से जीत जाए तो बाद के अंदर वो आगे हिलेरी से लड़े और हिलेरी से भी पक्का जीते, क्योंकि उन चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की लहर थी। बराक ओबामा 8 साल अमेरिका का राष्ट्रपति रहा, वो अमेरिका का सबसे कमजोर राष्ट्रपति है, इसलिए बराक ओबामा वाली पार्टी को तो हारना था, दिख ही रहा था। तो बॉबी जिंदल अपना राष्ट्रपति बनता और राष्ट्रपति बनता तो अपने वाले और खा जाते। इस बार अपनी कमला है ना, अपने जनता अलग लेवल पे खेल रही है। मोदी जी गए अमेरिका, मोदी जी अमेरिका गए तो बरसात आ रही है और मोदी जी छाता लेके चल रहे हैं। कमला हैरिस बेचारी बरसात में भागती उधर से आ रही है। अपने जनता इधर मीम बनाए कि मेरे छतरी के नीचे आ जा क्यों भीजे कमला? तो कमला को तो मोदी जी छतरी में लेने वाले हैं। इंडिया है साहब। तो अमरचंद बांटिया मूल रूप से कहां के थे? बीकानेर। कल छुट्टी है, परसों मिलेंगे, अपने याद करके आना सारी बातें।